Morning, students. How are you? I hope that you will be fine. First, most welcomes on my YouTube channel to all of you. देखिए हम मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे और एस ए एस ये सिमिलर थ्योरम्स है। इसको बहुत मैं एक इजीली आइडिया से मैं समझाऊंगा। 6.5 थ्योरम SAS। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है थ्योरम, इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एक पहला ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इस कोण को जो बनाने वाली भुजा है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स में है, समानुपाती है। तो साबित करना ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मान लिया जाए एक ट्रायंगल को आपको छोटा बनाना है और एक ट्रायंगल को बड़ा बनाना आपको है, और इसमें पहले क्या दिया हुआ है वह पहले आपको सर्च करना है। कि सबसे पहले तो दिया है कोण A बराबर कोण D, उसके बाद दिया हुआ है फर्स्ट ट्रायंगल का AB साइड, दूसरे ट्रायंगल का DE साइड, फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड साइड AC, और आपका ये DF प्रोपोर्शनल में है। इसी को कहते हैं SAS ट्रायंगल सिमिलर थ्योरम। तो देखिए हम कितने इजीली तरीके से आपको सॉल्व करते हैं। मिनटों का काम मैं सेकंडों में करता हूं, पहले इसे मैं डिटेल करता हूं। आपको जितने भी सिमिलरिटी थ्योरम है 3, उसमें आपको एक ही कंस्ट्रक्शन लिखना है। टेक ए पॉइंट ऑन DE P and take point Q on the side DF such that AB बराबर DP के हो जाए, AB बराबर DP के हो जाए, और AC बराबर DQ, AC बराबर DQ का हो गया। उसके बाद इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलिए इस दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए 9th क्लास के कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम से। तो लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DPQ में AB बराबर DP भाई कहां से, कंस्ट्रक्शन से। कोण A बराबर कोण D आपका दिया हुआ है, और AC बराबर DQ। तो SAS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं वह ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, वह ट्रायंगल आपका सिमिलर भी होते हैं। तो त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल DPQ, ये दोनों ट्रायंगल आपके तो सिमिलर हो गए। अगर इसको आप नहीं देते हैं तो सबसे पहले आप ये चलिए, AB बटा DE बराबर AC बटा DF आपका दिया हुआ है। ठीक है, AB कंस्ट्रक्शन से DP के बराबर है, तो AB के जगह पर DP लिखिए अब बटा DE, और AC के जगह पर DQ लिखिए अपन DF। इसको पढ़िए, इस फिगर को देखिए, थेल्स थ्योरम का रिवर्स आपको
इंडिकेट्स कर रहा है यह तभी संभव होगा जब पी क्यू पैरेलल ईएफ होगा। पी क्यू पैरेलल आपका ईएफ होगा। अब जब पी क्यू पैरेलल ईएफ हो गया तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 5 दोनों में कॉमन होगा। तो ए सिमिलरिटी से त्रिभुज डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया भाई, सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगे। इस छोटका ट्रायंगल का आप डीपी लीजिए और बड़ा ट्रायंगल का डीई लीजिए, छोटा वाले ट्रायंगल का आप पीक्यू लीजिए और बड़ा वाले ट्रायंगल का ईएफ लीजिए। तो डीपी किसके बराबर है भाई, एबी के। तो यहां एबी बटा डीई आप लिख सकते हैं, एबी बटा डीई, एबी बटा डीई, एबी बटा आप डीई लिख सकते हैं। ऐसे मैं तो इसको पहले ही इसको प्रूव कर चुका हूं, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। तो इसको अगर हम यहीं पर इसको इन करना चाहते हैं तो इस एडिशनल मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यह मैंने मिनटों में इसको सॉल्व किया। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। तो आप देख रहे हैं यह ट्रायंगल इसके सिमिलर है और यही ट्रायंगल आपका इस बड़े वाले के सिमिलर है। तो मान लेते हैं 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, यह इसके सिमिलर है, यह इसके सिमिलर है, तो यह इसके सिमिलर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड से त्रिभुज एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में इस थ्योरम का आने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बता रहे हैं आपको रफली में। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक छोटा बनाएंगे, एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे और इस पर एक बिंदु P लिया, इस पर एक बिंदु Q लिया। इस प्रकार से लिया कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ यहां पर। उसके बाद AB बराबर DP, दोनों ट्रायंगल को मैंने कंपेयर किया। AB बराबर DP भाई कहां से, कंस्ट्रक्शन से। कोण A बराबर कोण D कहां से, दिया हुआ है। AC बराबर DQ कहां से, कंस्ट्रक्शन से। तो SAS कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं वह ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AB कंस्ट्रक्शन से किसके बराबर है भाई, DP के, और AC कंस्ट्रक्शन से किसके बराबर है, DQ के। इसको पढ़िए और थिंकिंग कीजिए कि यह किस थ्योरम को इंडिकेट करता है, थेल्स का रिवर्स। यह तभी संभव होगा जब PQ पैरेलल क्या होगा, EF होगा। जब PQ पैरेलल EF होगा तो हमने इस दो ट्रायंगल का कंपेयर किया, DPQ और DEF। 1 बराबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 3 बराबर 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और 5 जो दोनों में कॉमन है। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। यह छोटा वाला जो ट्रायंगल DPQ है वह ABC के सिमिलर हुआ और यही DPQ ट्रायंगल DEF के सिमिलर हुआ। तो दोनों बड़ा वाले ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देख कितना इजी प्रोसेस पे मैंने बताया। ऐसे आपका दो पंक्ति में बनेगा, ये बराबर इसके हुआ, ये बराबर इसके हुआ। कंस्ट्रक्शन से कोण A बराबर कोण D, SAS कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुए तो सिमिलर भी हुए। अब मैंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको लिख दी, AB बराबर DP के, AC बराबर DQ के। इसको पढ़ रहे हैं तो थेल्स का रिवर्स आ रहा है। जब थेल्स का रिवर्स आ रहा है तो PQ पैरेलल EF होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। A से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। तो DPQ मैंने पहले ABC के सिमिलर कर चुका हूं और वर्तमान समय में DPQ मैंने DEF के सिमिलर किया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्डिंग करेंगे और जहां तक मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके, मेरी यही अभिलाषा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वीडियो को बहुत ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक 2-4 छात्रा यहाँ पर बैठी हुई है,
वो भी लो राइट सिंबल का इंडिकेट कर रही है। चलिए, जय भारत, जय हिंद।